राजनीति के मंच से अक्सर तीखे बयान सुनाई देते हैं, लेकिन आज बात सियासत की नहीं, रिश्तों की है। आज बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं, भाई बहन के प्यार और तकरार की है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के झगड़े की कहानी, साथ ही कैसे टेंशन में आ गई मां सोनिया गांधी। इतना ही नहीं, ये बात जानकर कांग्रेस के नेता भी चौंक गए और आखिरकार मुस्कुराने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे नाराज थी, बात तक नहीं हो रही थी। मामला इतना बढ़ गया कि शिकायत मां सोनिया गांधी तक पहुंच गई और सोनिया गांधी भी ये सब जानने के बाद टेंशन में आ गई। लेकिन फिर जो हुआ, ना कोई मीटिंग, ना कोई बातचीत, ना कोई शांति वार्ता और नाराजगी पल भर में खत्म। राहुल गांधी ने कहा कि यही है वायनाड का जादू। सवाल यह है कि कैसे वायनाड बना भाई बहन के बीच सुलह का मंच, और इसी बहाने राहुल गांधी ने राजनीति में पारदर्शिता पर क्या बड़ा संदेश दिया। बता दें कि वायनाड एक संसदीय क्षेत्र है, लेकिन राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक जमीन नहीं है, बल्कि एक बड़ा परिवार भी है। 2024 के भूस्खलन पीड़ितों के लिए बनाए जा रहे घरों के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी ने जब मंच संभाला तो भाषण में आंकड़े नहीं थे, रणनीति नहीं थी, बल्कि एक बेहद निजी और मजेदार किस्सा था। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे नाराज थी, बात नहीं कर रही थी, और जब उनकी बात मां सोनिया गांधी से हुई तो उन्होंने क्या कहा, कैसे वायनाड का जिक्र करते हुए सब कुछ संभाल लिया। गौर करने वाली बात यह है कि फ्लाइट में भी प्रियंका की नाराजगी बरकरार रही। उन्होंने राहुल से बात तक नहीं की, लेकिन जैसे ही वायनाड की जमीन पर कदम पड़ा, नाराजगी गायब। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों वायनाड के दौरे पर है। मौका था 2024 के भूस्खलन पीड़ितों के लिए कांग्रेस की ओर से बनाए जा रहे घरों के शिलान्यास समारोह का। कार्यक्रम गंभीर था, मुद्दा संवेदनशील था, लेकिन अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने ऐसा किस्सा सुनाया जिसने माहौल हल्का भी किया और लोगों को मुस्कुराने पर भी मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को अपना बड़ा परिवार बताया। उन्होंने कहा कि यहां आना हमेशा खास होता है। इसी दौरान उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई एक हालिया अनबन का जिक्र भी किया। राहुल ने कहा, कल मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो और प्रियंका अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। स्थिति ऐसी हो गई कि जब उनकी मां सोनिया गांधी ने पूछा कि प्रियंका कैसी है, तो राहुल को कहना पड़ा कि वो मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रही। इसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा, उसने सबको हंसा दिया। उसने कहा, मैंने मां से कहा कि मैंने उसे अपनी जाल में फंसा लिया है। एक बार जब वो वायनाड आ जाएगी तो मुझसे बिना बात किए नहीं रह पाएगी। हालांकि उनकी ये योजना तुरंत सफल नहीं हुई। राहुल के मुताबिक फ्लाइट में भी प्रियंका उनसे नाराज रही और बातचीत नहीं की, लेकिन जैसे ही दोनों वायनाड पहुंचे, माहौल बदल गया। प्रियंका ने फिर से उनसे बात करना शुरू कर दिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है वायनाड का जादू। यह बयान सिर्फ एक मजेदार पारिवारिक किस्सा नहीं था, बल्कि वायनाड के प्रति उनके भावनात्मक जुड़ाव का संकेत भी था। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने वायनाड सीट खाली कर दी। इसके बाद हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां से जीत दर्ज की और अब वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने अपने 22 साल के राजनीतिक सफर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वो 2004 से राजनीति में है और समय के साथ उनका नजरिया भी बदल गया है। राहुल ने कहा कि नेताओं को अपने जीवन के बारे में जनता के सामने अधिक पारदर्शी होना चाहिए। उनका मानना है कि जनता सिर्फ नीतियां ही नहीं, बल्कि नेता का व्यक्तित्व और मानवीय पक्ष भी जानना चाहती है। वायनाड की सभा में एक और जहां विकास और पुनर्वास की बात हुई, वहीं दूसरी ओर एक भाई बहन ने अपने साथ रिश्ते का किस्सा सुनाकर राजनीति को मानवीय रंग भी दे दिया। सवाल यह भी है, क्या ऐसे निजी किस्से नेताओं को जनता के सामने करीब लाते हैं? क्या पारदर्शिता सिर्फ नीतियों तक सीमित होनी चाहिए या निजी जीवन की झलक भी जरूरी है? फिलहाल वायनाड के मंच से राहुल गांधी का यह बयान चर्चा में है और उनका ये वाक्य कि यही है वायनाड का जादू राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।